हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इम्पीडेंस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और जो भी रिजल्ट्स हमने आए थे उनको कैसे हमें समझना है, कैसे याद करना है उसको, और ये सारी बातें हमने सीखी और क्यों ऐसा करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके प्रॉब्लम पढ़िए। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम में करना क्या है आपको। ये देखिए, आपको दिया हुआ 10 kVA 2000 बाई 400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसको आप ये जो डेटा गिवन है बच्चों, उसको मैं ज़रा आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो 10 kVA दिया है, आप ये देखिए, के मीन्स होता है किलो और वीए मीन्स आप सोचिए क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। मीन्स बच्चों, ये जो दिया हुआ वो एपरेंट पावर की यूनिट दी गई है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग। जनरली जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, उनकी रेटिंग बच्चों वाट में होती है। जैसे आप मार्केट से बल्ब लाते हो या फिर फ़ैन लाते हो या फिर हीटर लाते हो, तो उसकी रेटिंग बच्चों वाट में होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेटिंग बच्चों वाट में ना होके वीए में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। बात समझ रहे हैं ना। और बड़ी यूनिट के लिए हम किलो वोल्ट एम्पियर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बच्चों क्यों होता है, ये मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो केवीए में क्यों होती है, क्यों अपेरेंट पावर के फॉर्म में होती है। ठीक है। मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है बच्चों कि ये जो 10 kVA दिया है, ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है। मीन्स V इंटू आई की वैल्यू दी गई है बच्चों। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये दिया है 2000/400 वोल्ट। तो ये जो लिखा है पहले वो है बच्चों V1 की वैल्यू, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो बच्चों V2 की वैल्यू है 400, और 2000 प्राइमरी की वैल्यू है, प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना। मीन्स आपको V1 2000 दिया है और V2 400 दिया है इस क्वेश्चन में। बात समझ रहे हैं ना। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आप देखें, इस तरह का डेटा देखें, तो आप समझ जाएंगे कि आपको गिवन क्या है। बात समझ में है बच्चों। तो चलिए, अब देखिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये नहीं बोल रहा है कि V1 2000 है, V2 400 है। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये 10 kVA बस लिख दिया आपको, तो ये आपको कैसे पता भाई रेटिंग ये ट्रांसफार्मर का दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वो kVA वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे रखी है। ठीक है ना। रेटिंग का मतलब V इंटू आई की वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना। लोड के साइड जो वोल्टेज है बच्चों वो क्या है, V2 है, और लोड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I2 है। मीन्स ये V2 I2 की वैल्यू दे रखी है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अभी इसका यूज जब हम करेंगे तो और भी डिटेल में मैं इसको बता दूंगा। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ R1 X1 R2 X2 ये गिवन है। अब सोचिए R1 R2 X1 X2 क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि R1 R2 वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 X2 रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। याद है ना आपको इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफार्मर के। फिर आपसे बोला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको याद होगा पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर में शिफ्टिंग के हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो आप रिफर टू प्राइमरी मीन्स सेकेंडरी को आप प्राइमरी में शिफ्ट कर दीजिए, या बच्चों रिफर टू सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी को आप सेकेंडरी के साथ शिफ्ट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो यही दो ऑप्शन लिया और उसको दो क्वेश्चन में बना दिया, इसी क्वेश्चन को दो पार्ट में बना दिया है। बात समझ रहे बच्चों। तो आपको एक बार रेफर टू प्राइमरी करके ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, और एक बार रेफर टू सेकेंडरी करके ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी के फार्मूले कैसे आए हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से वो पुराना नोट्स में आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चों, अगर हम रेफर टू प्राइमरी की बात करें तो यहाँ देखिए, रेफर टू प्राइमरी का मतलब आपने क्या किया, सेकेंडरी को शिफ्ट कर दिया बच्चों। सेकेंडरी को शिफ्ट कर दिया आपने किधर, प्राइमरी साइड में। तो ये देखिए,
प्राइमरी साइड में जब आपने सेकेंडरी को शिफ्ट किया तो कौन सा चेंज हुआ, सेकेंडरी का पैरामीटर्स चेंज हो गया। और इन पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की थी बच्चों, तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो फाइनली जो हमारा जो वैल्यू जो पैरामीटर्स चेंज हुआ है वो क्या आया था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डायरेक्ट हम रिजल्ट पे आते हैं। ये देखिए, जो R2 डैश की वैल्यू बच्चों आई थी वो आई थी R2/K²। ठीक है, और रिफर टू प्राइमरी में आपको पता है डिवीजन करते हैं, जो भी K या K² का फैक्टर होता है उसका हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों रिफर टू प्राइमरी का क्या हो गया, R1 पहले से था, अब R2 डैश आ गया सीरीज में, ये रिजल्ट आया था। ठीक है, और सिमिलरली इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी, वो ये आया था। ठीक है, फिर हमने इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था। तो यही फार्मूले का यूज करेंगे और रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे फार्मूले में K की ज़रूरत पड़ रही है। अब K क्या होता है भाई, आपको पता है V2/V1 को मैंने K एज्यूम किया था। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि किसको आपको K मानना है। K को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो। अब वो हमने V2 और V1 को लिया था, तो V2/V1 यहाँ से आप निकाल लो। V2 है 400 और V1 है बच्चों 2000, तो ये 1/5 आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, रिफर टू प्राइमरी R01 R1 + R2/K², वैल्यू पुट किया, आंसर निकाल लिया। ये देखिए रिएक्टेंस निकाल लिया। अब इम्पीडेंस आपको निकालना है तो क्या करोगे, इम्पीडेंस इक्वल टू √में R² + X²। तो यहाँ देखिए मैंने इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपल फार्मूला का यूज करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। रिफर टू सेकेंडरी के लिए आप क्या करो, रिफर टू सेकेंडरी का मतलब सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा रिफर टू सेकेंडरी। तो यहाँ देखिए मैंने निकाला है R2 प्लस यहाँ R1 डैश हो जाएगा। भाई रिफर टू सेकेंडरी का मतलब आप किसको शिफ्ट करोगे, प्राइमरी को शिफ्ट करोगे, तो प्राइमरी के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो R1 का R1 डैश हो गया। एंड हाउ टू कैलकुलेट R1 डैश, तो आपको मैंने बताया था कि अगर रिफर टू सेकेंडरी है तो बच्चों K वाला जो फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए K² × R1। ठीक है, अब वैल्यू रखा मैंने, R1 R2 गिवन है, K हमने निकाल ही लिया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया। ऐसे हमने रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लिया और फिर इम्पीडेंस निकाल लिया रिफर टू सेकेंडरी। बात समझ में बच्चों। एक तरीका मैंने और भी बताया था आपको कि अगर आपके पास रिफर टू ये देखिए रिफर टू प्राइमरी अगर आपके पास इम्पीडेंस है देन वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर टू सेकेंडरी बाय यूजिंग रिलेशन इन प्राइमरी रिफर टू प्राइमरी एंड रिफर टू सेकेंडरी। ये मैं पेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने आपको डिराइव करवाया था रिलेशन इन रिफर्ड वैल्यू, प्राइमरी और सेकेंडरी जब रेफर होता है तो उसका मैंने रिलेशन डिराइव करवाया था। तो देखिए यहाँ ये रिलेशन आया था बच्चों, Z02 = K² Z01। ठीक है, तो आप Z02 डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप, K² × Z01। K आपने निकाल ही लिया है, Z01 अभी कैलकुलेट किया और रखिए, आपको वैल्यू पता चल गया रिफर टू सेकेंडरी इम्पीडेंस का। बात समझ में आई। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों। तो क्वेश्चन कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सिंपली आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि वो आपको चेक करना चाह रहा था कि आपको फार्मूला रिमेंबर है कि नहीं है। बात समझ में बच्चों। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहाँ देखिए फिर से वही 100 kVA, ये रेटिंग हो गई ट्रांसफार्मर की। ये आपको वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है, R1 X1 R2 X2 दिया हुआ है। आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी बच्चों करना है। हाँ, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कॉपर लॉस करना है। तो ये जो पहला पार्ट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम टाइप का अभी हमने किया क्वेश्चन, सेम टाइप का प्रॉब्लम अभी हमने किया। कॉपर लॉस बच्चों कैलकुलेट करते हैं, ज़रा इस पर डिस्कशन करते हैं हम। तो कॉपर लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको पेज पे बताना चाहूँगा। इसको करते हैं किनारे। कॉपर लॉस आपको याद होगा, मैंने बताया था कॉपर लॉस जो बच्चों होता है वो होता है I²R, जिसको ओमिक लॉस भी बोलते हैं। I²R
अब ट्रांसफार्मर में आर कहाँ है भाई? तो आपको पता होगा जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2। तो बच्चों कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, अलग अलग वाइंडिंग का आप कॉपर लॉस कैलकुलेट कीजिए, ऐड कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा कॉपर लॉस। तो प्राइमरी का कितना होगा? I1 स्क्वायर इंटू R1, सेकेंडरी का I2 स्क्वायर इंटू R2, और आपने ऐड कर दिया, कॉपर लॉस निकल गया। पहला तरीका तो ये। अगर आपको रिफर्ड वैल्यू से करना है, अगर आपको शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है बच्चों, तो क्या करोगे भाई? शिफ्टिंग ऑफ इम्पीडेंस के 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सेकेंडरी को रेफर कर दीजिए प्राइमरी में, मींस रिफर टू प्राइमरी वैल्यू का यूज करके, या रिफर टू सेकेंडरी का यूज करके। बात समझ रहे? तो यहाँ देखिए मैंने रिफर टू प्राइमरी का हमने इस्तेमाल किया है, और सेकेंडरी को मैंने प्राइमरी में रिफ़र कर दिया, प्राइमरी के साथ शिफ्ट कर दिया है। तो ये सर्किट बना बच्चों, और यहाँ देखिए ये फाइनल सर्किट बना। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मीन्स अब ट्रांसफार्मर के 2 सेपरेट सर्किट अब नहीं रह गए, अब दोनों सर्किट हमने कंबाइंड कर दिया। ठीक है ना, शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। अब बताइए कॉपर लॉस कितना होगा? तो कॉपर लॉस कितना होगा? I1 स्क्वायर इंटू R01, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, और करंट इसमें I1 है, तो कॉपर लॉस कितना होगा? I1 स्क्वायर इंटू R01। ठीक है, तो ये रिफर्ड वैल्यू का पहला ऑप्शन। रिफर्ड वैल्यू का दूसरा ऑप्शन मीन्स रिफर टू सेकेंडरी में। ठीक, आपको इसका अपोजिट प्रोसेस करना है, मीन्स आपको प्राइमरी को शिफ्ट करना है सेकेंडरी के साथ। तो ये R02 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा बच्चों? I2 स्क्वायर इंटू R02। मीन्स यू हैव 3 ऑप्शन टू कैलकुलेट कॉपर लॉस। फर्स्ट वन इज कि आपने सेपरेटली कैलकुलेट किया, सेकेंड वन इज शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट किया, और सेकेंड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में आपके पास 2 ऑप्शन, रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करनी या कोई भी डेटा कैलकुलेट करना है आपको ट्रांसफार्मर में, तो आप चाहे सेपरेटली कीजिए और चाहे रिफर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, सब आंसर क्या आएगा? सेम। रिजल्ट्स बच्चों क्या आएगा? सेम आएगा। इस बात को हम इस न्यूमेरिकल से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम रिफर टू प्राइमरी से कैलकुलेट करेंगे कॉपर लॉस, फिर रिफर टू सेकेंडरी से कैलकुलेट करेंगे कॉपर लॉस, और फिर सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे हम कॉपर लॉस, और चेक करेंगे कि क्या तीनों आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ देखो बच्चों, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, सीधे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो एक बार फिर से यहाँ देखिए मैंने R01 और X01 निकाला है, और जिससे इम्पीडेंस निकल गया, पहला पार्ट तो हो गया। अब बच्चों हमें कॉपर लॉस के लिए अगर हम रिफर टू प्राइमरी यूज करते हैं तो I1 स्क्वायर इंटू R01। अब सवाल ये है कि I1 आप कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में I1 का डेटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेटा गिवन है बच्चों, इसकी मदद से हम निकालेंगे। अब यहाँ रेटिंग का रोल आता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया ये जो 100 kV दिया है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर का क्या दिया है? रेटिंग दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो रेटिंग का मतलब V2 इंटू I2। भाई लोड आप किस साइड लगाए हो? सेकेंडरी के साइड में। तो सेकेंडरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे देखो आप, ये देखो आपने लोड यहाँ कनेक्ट किया है, और यहाँ का वोल्टेज बच्चों क्या है? V2 है। ठीक है, एक बार मैं बड़े डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सेकेंडरी साइड है, और आपने लोड को यहाँ बच्चों कनेक्ट किया है। ठीक, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे? V2। बात समझ में आई? और करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों? I2 फ्लो कर रहा है। ठीक, तो रेटिंग कब होगा? जब आप मैक्सिमम लोड लगाते हो। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैंने आपको रेटिंग का मतलब बताया था कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड उस डिवाइस पे अप्लाई कर सकते हो ताकि वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे, वो बर्न ना करे। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम लोड लगाया, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ बच्चों? V2, और करंट कितना फ्लो किया इसमें? I2 फ्लो किया।
यानी जो रेटिंग आप कैलकुलेट करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे, V2 इंटू I2। लोड में जो पावर जा रहा है, लोड का जो मैक्सिमम पावर है वही रेटिंग होता है। बात समझ रहे ना। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, वही क्या होता है डिवाइस का, वही ट्रांसफार्मर का क्या होता है बच्चों, रेटिंग होता है। ठीक है। तो जनरली जो रेटिंग होता है बच्चों अदर डिवाइसेस के, वो वाट में होते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम लोड लगाया, लोड के क्रॉस वोल्टेज, लोड के थ्रू करंट इंटू कॉस फाई। बट ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बच्चों ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ठीक है। वो क्यों करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बनाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ जो रेटिंग होगी ट्रांसफार्मर की वो क्या होगी बच्चों, V2 इंटू I2। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो डेटा आपको गिवन है, यहाँ देखिए, ये जो आपको डेटा गिवन है 100 kVA, ये क्या है, V2 इंटू I2। मीन्स आपको V2 इंटू I2 दिया है बच्चों 100 kVA। और आपको मालूम है कि अगर आप ट्रांसफार्मर को आइडियल माने, या आपको ऐसे भी पता है, मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफार्मर टेंस टू आइडियल होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी टेंस टू क्या होता है, आइडियल के होता है। तो थोड़ी देर के लिए ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लीजिए। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, V2 I2 इक्वल टू V1 I1। पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मैं शुरू के वीडियो में आपको बताया था। इट मीन्स दिस 100 kVA इज ऑल्सो इक्वल टू V1 इंटू I1। बात समझ रहे बच्चों। यानी ये जो 100 kVA दिया है ये V2 इंटू I2 तो है, साथ ही साथ V1 इंटू I1 है। यहाँ देखिए V1 I1 इक्वल टू V2 I2 इक्वल टू 100 kVA। बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है एज्यूम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 100%, आइडियल मान लिया मैंने। तो बच्चों यहाँ देखो, आपको V1 पता है 22,100 और I1 आपको निकालना है। बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से देखो I1 निकालना है तो 100 के दिया है तो 10 टू दी पावर 3 और डिवाइडेड बाई V1। यहाँ देखिए मैंने निकाला है I1 की वैल्यू। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट I2, है ना। तो 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V2 मीन्स 440। यहाँ देखिए तो I1 I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है। I2 आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास I1 है ना, और आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है, यहाँ पे देखिए K इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V2 बाई V1 या I1 बाई I2। बात समझ में आई। तो आपके पास I1 पता है, I2 आप यहाँ से देखो इस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। भाई K की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। I1 आप पता कर चुके हो, यहाँ से I2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो I2, जैसे मर्जी वैसे आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए I1 I2 आ गया। अब निकालेंगे हम कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस हम तीनों तरीक़ों से निकाल के चेक करेंगे कि क्या जो मैंने बातें आपको बताई, शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने ईजाद किया, क्या वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने कॉपर लॉस रिफर्ड टू प्राइमरी पहले निकाला है। I1 की वैल्यू रखा, R01 की वैल्यू रखा, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे रखा, इतना आया। यहाँ देखिए मैंने कॉपर लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया है, जब बिना शिफ्टिंग के। ठीक है। तो प्राइमरी का I1 स्क्वायर इंटू R1 और सेकेंडरी का I2 स्क्वायर इंटू R2। I1 I2 R1 R2 सबकी वैल्यू मैंने रखा। और यहाँ देखिए सेम आंसर आया बच्चों, देख रहे हैं आप। रेफर्ड टू अगर सेकेंडरी आपको कैलकुलेट करना है तो कॉपर लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, I2 स्क्वायर इंटू R02। ये मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, चलिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखाई देते हैं, ताकि आपको भी शांति मिल जाए कि हाँ सर ने सही बताया है। चलिए यहाँ पे करते हैं। रिफर्ड टू सेकेंडरी की बात करें बच्चों तो कॉपर लॉस कितना होगा, I2 स्क्वायर इंटू R02। I2 हमने कैलकुलेट किया है बच्चों 227.25। आप देखिएगा क्वेश्चन में का होल स्क्वायर इंटू R02 हमारे पास नहीं है। तो R02 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ देखो मैं निकाल रहा हूँ। R01 आपने कैलकुलेट किया है बच्चों 0.55 ओम। तो R02 आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, R02 इक्वल टू K स्क्वायर R01।
ठीक है। तो इस रिलेशन की मदद से आप R02 कैलकुलेट कर सकते हो। तो K की वैल्यू आई थी बच्चों 1/5 का स्क्वायर इंटू 0.55, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप R02 कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 1/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.55, ये आ गया R02 0.022 ओम, ठीक। अब इसको ले जाके हम इसमें पुट करेंगे। तो 0.022, यहाँ पे 0 है। अब कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो 0.022 में मल्टीप्लाई करते हैं 227.25 होल स्क्वायर का। तो मल्टीप्लाइड बाई 227.25 का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों 1136.13 किलो वाट, सॉरी वाट में आएगा ना ये भाई, लॉस तो वाट में आता है ना। चलिए बच्चों चेक करते हैं। रिफर टू प्राइमरी, ये देखिए 1136.14 सेपरेटली कैलकुलेट किया 1136.14, और जब रिफर टू सेकेंडरी हमने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट वही आंसर बच्चों। बात समझ में आई? तो अब भरोसा हुआ, अब आपको तसल्ली मिली कि शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्यों हम अप्लाई करते हैं, और शिफ्टिंग करने से ट्रांसफार्मर के कैलकुलेशन या ट्रांसफार्मर के एनालिसिस पे कोई चेंजिंग नहीं आती है बच्चों, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और इस न्यूमेरिकल को बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि आगे भी न्यूमेरिकल्स, आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना है कि ये डेटा प्रॉब्लम में गिवन है। बात समझ में आई बच्चों? जैसे आपने एक नई चीज़ जानी यहाँ पे रेटिंग के बारे में, इस डेटा का मतलब क्या होता है ये आपने जाना। बात समझ रहे? इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल आपको बताया। एक आखिरी न्यूमेरिकल है, ये मैं करूँगा नहीं, इसका सलूशन मैंने इसमें दे रखा है, एग्जैक्ट वही पिछले वाले तरीके की तरह लगेगा, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। खुद ट्राई करने के बाद, क्योंकि देखिए इसमें कोई सर्किट डायग्राम वगैरह नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, हो सकता है सर्किट डायग्राम आपको बनाना पड़े, ठीक, और ख़ुद ही सॉल्व कीजिएगा, और जब थक जाइएगा कि नहीं आ रहा है तब आप सलूशन देखिएगा। पहले ही सलूशन देख लेंगे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर नहीं आएगा तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।